प्रश्नावली 5.3 प्रश्न नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान है। यानी अगर कार्य लेट से किया तो जुर्माना लगेगा, और जुर्माना इस प्रकार से लगेगा कि पहले दिन 200 रुपये का, दूसरे दिन फिर 250 रुपये का, तीसरे दिन 300 रुपये का, और फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है 250 रुपये यहाँ है, 200 यहाँ है, 50 रुपये अधिक है पहले दिन से। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो हमने 30 पदों तक का योगफल इसमें ज्ञात करना होगा। तो पहले दिन का जो जुर्माना है, पहले दिन का जुर्माना ये आ जाएगा 200 रुपये। ऐसे ही दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना ये आ जाएगा 250 रुपये। तीसरे दिन का ये आ जाएगा 300 रुपये। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी इसी प्रकार से 30 तक बनेगी, यानी 30 पदों तक, 30 पदों तक। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी: 200, 250, 30 पदों तक। तो कुल जुर्माना जो हो जाएगा अब इस प्रकार से निकलेगा: A बराबर 200 हो गया, D बराबर 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 रुपये आ जाएगा, और N बराबर 30 आ गया। तो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। यानी S30 बराबर N/2 यानी 30/2, 2 गुणा A की जगह 200 प्लस N-1 29 इंटू D की जगह 50। 30/2 15 हो गया, ये 400 हो गया, प्लस 29 गुणा 50, 29 गुणा 50 जो है वो 1450 हो गया। तो 4 18, 1850 गुणा 15, 15 शून्य शून्य, 15 पचास 75, 7 15 120 और 7 127, 12 हासिल, 15 एकम 15 और 12 27, 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में इस ठेकेदार को देने पड़ेंगे। 16वां क्वेश्चन: किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समक्ष शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी 7 पुरस्कार हैं, पहले नंबर से लेकर के 7 नंबर तक 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहला पुरस्कार हमारा A है, माना पहला पुरस्कार A रुपये है, तो दूसरा पुरस्कार हमारा हो जाएगा A-20। A में से 20 घटा देंगे। अब तीसरा इससे भी 20 घटेगा, यानी तीसरा पुरस्कार हो जाएगा A-40, और चौथा फिर इससे 20 रुपये और कम होगा, A-60, पांचवा A-80, छठा A-100 और सातवां A-120। अब इन सब पुरस्कारों को जोड़ देंगे हम।
यानी योग हो जाएगा हमारा a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 प्लस a माइनस 80 प्लस a माइनस 100 प्लस a माइनस 120। अब ये 7 बार तो a जुड़े हैं तो 7a हो जाएगा। 7 बार a जुड़े हैं तो 7a हो जाएगा। माइनस 20, 40, 60, 80, 100, 120 इसको जोड़ेंगे तो हम 420 हो जाएगा। 7a माइनस 420 और ये जो है 700 रुपये के बराबर है तो 7a माइनस 420 इक्वल टू 700। अब यहाँ से 420 को इधर ले जाएंगे तो 7a इज इक्वल टू 700 प्लस 420, 7 चरे 1120, 7a इज इक्वल टू तो a इज इक्वल टू 1120/7 यानी ये आ जाएगा 7 एकम 7, 4 42, 7 छक 42, 160 रुपया। यानी पहला पुरस्कार 160 ही हो गया। पहला पुरस्कार बराबर 160 ही। और इसी प्रकार से दूसरा 140 आ जाएगा। तीसरा 120 आ जाएगा। चौथा 100 हो जाएगा। पांचवा 80 और छठा 60 और सातवां ये 40 आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब जैसे सेक्शन है ABC, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग यानी A सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, B सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, C सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा यानी, और ऐसे कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा यानी A सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, B सेक्शन 2 पेड़ और C सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन है प्रत्येक कक्षा में। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या पहले हम लेंगे। कक्षा फर्स्ट के द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या ये जो है 3 गुणा 1 हो जाएगा। ऐसे ही कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ये 3 गुणा 2 हो जाएगा। ऐसे ही कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 गुणा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा और हमारे पास ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो श्रेणी ये बनेगी 3, 6, 9 और आगे को हमने 12 पदों तक। तो अब ये टोटल योग कर लेंगे हम। सूत्र ये लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी 12 कक्षाएं हैं तो 12/2, 12/2 2a
2 गुणा ए की जगह 3 हो गया, धन n-1 11 हो गया, 12-1 इंटू डी। डी का मान हो गया 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 12/2 यानी 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 33 और 6 39 हो गया, 6 गुणा 39, 6 नम्मा 54, 5 6 तिया 18 और 5 23, 234 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234।